आज हम लोग वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार से करते हैं, जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात होता है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आप कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो आगे अपलोड हो रहे हैं उन वीडियो की नोटिफिकेशन आप। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक वृत्त लिया हुआ है जिस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के बराबर है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है जो केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दी गई है उस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की हमने रचना कर लेना है। तो सबसे पहला यह काम हुआ कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या मापते हुए और इस त्रिज्या का एक वृत्त हमने बना लिया। अब यहाँ पर वृत्त का केंद्र हमने मालूम है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस वृत्त के केंद्र को O लिख दिया। अब देखिए बेटा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P की केंद्र से दूरी यह 5.5 सेंटीमीटर है। तो अब 5.5 सेंटीमीटर की दूरी माप लीजिए यहाँ पर और केंद्र से रख करके इस पर कहीं पर भी आपने निशान लगा लेना है। और यह निशान जब लग गया तो यहाँ से अब केंद्र से मिलाते हुए और इस P बिंदु को, P बिंदु कहीं पर भी कैसे भी ले सकते हैं, इस P बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच देना है जो कि PO के रूप में होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच दिया, यह हमने बिंदु P ले लिया। यह दूरी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और टोटल दूरी यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर जो OP रेखा बन रही है, इस OP रेखा का हमने लंबार्धक खींचना है। अब देखिए बेटा, लंबार्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेखा है जिसका भी लंबार्धक जिस रेखा पर खींचना है उसके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर बिंदु O से हमने चाप लगा लिया। इसी प्रकार से यही कार्य हमने P बिंदु से भी करना है। P बिंदु से अब चाप नीचे और ऊपर लगा लेना है और जहाँ पर यह चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इन दोनों को इस प्रकार से मिला देना है। इसको मिलाती हुई रेखा हमने खींच लेना है। अब जैसे ही हमने यह रेखा खींचा तो यह OP रेखा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और इसको हमने मान लिया कि यह Q बिंदु है। अब क्या करेंगे, इस Q बिंदु को केंद्र मानते हुए PQ या OQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के, त्रिज्या अब देखिए यहाँ पर आप इसको हमने केंद्र ले लिया O को और PQ के बराबर या यहाँ पर देख लीजिए OQ के बराबर। तो अब इस त्रिज्या से हमने एक वृत्त खींचना है। अब इस वृत्त का निर्माण यहाँ पर कर दिया। अब देखिए जैसे ही यह वृत्त खींचा हमने तो यह जो पहले वृत्त खींचा हुआ था उस वृत्त को यह T और T डैश दो बिंदुओं पर इसने काट दिया। तो T और T डैश जिस दो बिंदु पर इसने इसको काटा, अब वहाँ पर क्या करेंगे, P बिंदु से इस T डैश को इसी प्रकार से T को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। यह रेखा खींच दिया। इसी प्रकार P को T डैश से मिलाते हुए और T से मिलाते हुए हमने रेखा खींच दिया। अब यहाँ पर यह PT व PT डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं।
दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बिंदु P से खींची गई हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, रचना के जो चरण थे, यह स्टेप था जिन स्टेप का हमने यहाँ पर अनुपालन करते हुए इस रचना को बनाया है।